चलो, रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन दो वर्ड से मिला है। री का मतलब होता है दोबारा, री का मतलब अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पादन, प्रोड्यूस करना होता है। इसको अगर हिंदी में लिखोगे तो उत्पादन बोलते हैं, और इसको दोबारा। अब देखो यहाँ हम लोग ह्यूमन के केस में इसको बोल देते हैं रिप्रोडक्शन, तो अजीब सुनने में लगता है, लेकिन अगर प्लांट भी तो रिप्रोडक्शन करता है, तुम प्लांट के अंदर क्रॉपिंग प्लांट में देखते हो कि फूड ग्रेन्स लगता है, तो वो भी तो रिप्रोडक्शन का पार्ट है। एक्चुअल में वहां तो हम लोग प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन बोलते हैं, तो ये प्रोडक्शन ही है एक्चुअली। लेकिन ये अलग अलग, जैसे प्लांट में हो रहा है, एनिमल में हो रहा है, दुनिया का हर जीव में इस तरह का प्रोसेस हो रहा है, यूनिसेलुलर में भी हो रहा है। तो ये है क्या? रिप्रोडक्शन क्या है? एक्चुअली ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, कभी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस तरह का प्रोसेस नहीं होता है। सुनो सुनो, बोलो मत, ठीक है? हाँ बोलो। बॉडी के बाहर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, बॉडी के बाहर है, सर वो रिप्रोड्यूस कर नहीं सकता। क्या बॉडी के बाहर? सर वायरस बॉडी के बाहर रिप्रोड्यूस नहीं, और वायरस में ना ये साइकिल चलता है, रिप्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। वायरस बॉडी के अंदर लिविंग हो जाता है, फिर भी उसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। उसके अंदर लाइसोजेनिक और लिटिक साइकिल चलता है, वो अलग चीज है, वो अलग है। अभी हम लोग को रिप्रोडक्शन पढ़ना है, तभी पढ़ लेते हैं। वायरस के अंदर वो साइकिल होता है, उसको रिप्रोडक्शन नहीं बोलते हैं। सच टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism produce their young ones either sexually or asexually, और क्या बोलोगे इसको? रिप्रोडक्शन। ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर। हम लोग पढ़े बैक्टीरिया के अंदर भी होता है। हमारे अंदर एक ही बैक्टीरिया जाता है, बट हम लोग बीमार क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब ये जानना भी है कि कैसे किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल समझ लो, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, या प्लांट में भी होता है। प्लांट में अगर लोअर प्लांट है एसेक्सुअल होगा, और अगर हाईएस्ट प्लांट है तो सेक्सुअल होगा। हायर प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन में सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, समझे? बैक्टीरिया में बहुत तरह का रिप्रोडक्शन होता है। लोअर और हायर। लोअर का मतलब जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, जैसे एल्गी हो गया, छोटा प्लांट में एल्गी देखे हो, एक ऐसा प्लांट है जिसका रूट, स्टेम और लीफ वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, अलग अलग नहीं है, तो बट वो दिखता है प्लांट। हाँ बोल सकते हो प्रिमिटिव, सबसे पुराना प्लांट वही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं। लिखो, गप नहीं करना, तुम्हारा पहला क्लास है, सेकेंड, मेरा फर्स्ट क्लास है अभी, तो मेरा सेकेंड। लिखो, जल्दी लिखो, और बोलना नहीं है, तुम लोग बहुत बोल रहे हो।
young ones, either sexually or asexually. हाँ, देखो बायोलॉजिकल प्रोसेस लिखने के पीछे ये बात क्लियर हो जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, कभी भी नॉन लिविंग में नहीं होगा। ये बात याद रखना। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन किसी ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है। जो हम बोल रहे हैं ध्यान से समझो। डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है क्या कोई ऑर्गेनिज्म बिना रिप्रोडक्शन का सरवाइव नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है। तो इसलिए रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन बहुत सारा ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारा डिफाइनिंग फीचर, जैसे न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेस का जितना भी प्रोसेस है हमारे लिए क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर। बताओ बिना न्यूट्रिशन किए कोई जीव जिंदा रह सकता है? बिना रेस्पिरेशन किए नहीं। तो ये सब डिफाइनिंग फीचर है, पर जो रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। ये रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ अपने जनरेशन को आगे ले जाने के लिए होता है। इसीलिए दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को कर रहा है। जरूरी भी है। इवोल्यूशन रिप्रोडक्शन का पार्ट है। इवोल्यूशन कैसे होता है? इवोल्यूशन जो इवोल्यूशन है या ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज कैसे होता है? जब तक रिप्रोडक्शन नहीं करोगे ऑरिजिन होगा। हमारे अंदर क्या नहीं हुआ इवोल्यूशन? बहुत हुआ है। आज से 100 साल पहले का लोग, मतलब बंदर नहीं थे, 100 साल पहले नहीं थे, बहुत साल पहले की बात है वो, बहुत पुरानी बात। हम 100 साल पहले की बात कर रहे हैं। एक डिफरेंस आया है हमारे अंदर कि पहले 100 साल पहले के लोग हमसे ज्यादा मजबूत थे, उनका हाइट भी थोड़ा बहुत हमसे ज्यादा ही होता था, सर्वाइवल टाइम उनका ज्यादा था, लाइफ स्पेन उनका क्या था, ज्यादा था। आज के डेट में हम लोग का लाइफ स्पेन क्या हो गया है, कम हो गया है। लिख लिए सेक्सुअली का मतलब क्या है? हिंदी पूछ रहे हो? सेक्सुअली का मतलब होता है दो इंडिविजुअल्स मिलकर अगर किसी ऑफ स्प्रिंग को जन्म देता है तब उसको सेक्सुअल बोलेंगे। ए सेक्सुअल का मतलब कोई एक सिंगल इंडिविजुअल अपने आप को ब्रेक करके या बहुत तरीके से कर सकता है। अगर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने ऑफ स्प्रिंग को अगर जन्म दे रहा है तब उसको हम लोग ए सेक्सुअल बोलेंगे। इसको अलैंगिक बोलते हैं। हाँ, तुमको बट हिंदी क्यों जानना है? और सेक्सुअल को लैंगिक हटा दे। लैंगिक कैसे लिखते हैं? चलो अब ध्यान दो। इसमें हम लोग को क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन का कितना टाइप होता है। टाइप्स ऑफ दो तरह का होता है। There are two types of reproduction. ठीक है, फर्स्ट एसेक्सुअल, अब समझो, और सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का टू टाइप्स है, एसेक्सुअल और हम लोग को पहले एसेक्सुअल पढ़ना है। एसेक्सुअल होता है, बताते हैं। हाँ,
चलो तुम पीछे से उठ के आ जाओ, बहुत गप कर रहे। हाँ क्या है, गप नहीं करना है। क्या बोल रहे हो? शांत हो। चलो अब ए सेक्सुअल पढ़ते हैं हम लोग। ऊपर का मिटाया ए सेक्सुअल क्या है? गप मत करो। क्या हुआ? क्या लिखोगे? Such type of reproduction in which single parents reproduced their young ones without fusion of gametes called क्या बोलेंगे? Asexual reproduction। बताते हैं। देखो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होता है और दोनों इंडिविजुअल्स के अंदर अलग अलग तरह का गैमिट बनता है। क्या बनता है? जर्म सेल बोलते हैं। एक स्पेशल तरह का सेल होता है जिसको हम लोग जर्म सेल कहते हैं। जैसे ओवम फीमेल के अंदर और स्पर्म मेल के अंदर, ये दोनों के दोनों जर्म सेल कहलाते हैं और इन्हीं दोनों सेल को हम लोग गैमिट भी बोलते हैं। समझे? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस तरह का कुछ भी नहीं बनता है। सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है। फ्यूजन का मतलब मिलना। दो गैमिट को आपस में मिक्स होने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन ऑफ गैमिट। बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। बाइनरी फ्यूजन आएगा सब आएगा। इतना बोलोगे तो जो पहले से कंफ्यूज हो और कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हम जो बोल रहे हैं ध्यान से बस सुनो। तुम लोग याद नहीं है, तुम लोग को बस नाम सुने वो भी कंफ्यूज हो तो क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान से सुनोगे तब। इतना बोलने से नहीं होगा। सारा क्वेश्चन लास्ट में तुम पूछ देना हमसे, तुम्हारा जितना भी क्वेश्चन होगा। अब तुमको ये बात समझना पड़ेगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। देखो एक एग्जांपल दे रहे। मान लो कि कोई बैक्टीरियल सेल है। क्या है? कोई बैक्टीरियल सेल है। ये अमीबा में तुमको न्यूट्रिशन बताए ना। चलो अमीबा की बात करते हैं। अमीबा एक यूनिसेलुलर प्रोटिस्टन है। यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा है ये, जिसका कोई फिक्स आकार नहीं था, कोई फिक्स शेप नहीं था। इस तरह का एक ऑर्गेनिज्म है अमीबा। इसमें न्यूक्लियस होता है। ये इसका न्यूक्लियस है। अब इस अमीबा को करना है रिप्रोडक्शन। क्या करना है? इसमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अमीबा पहले अपने साइज को बढ़ाता है। इसको इलॉन्गेशन कहते हैं। इलॉन्गेट होता है पहले। तो देखो इसका फिर बोल रहा है। तुम लोग शांत होकर नहीं सुनोगे।
साइज बड़ा हो गया इस अमीबा का, देखो इसको हम लोग सेल इलॉन्गेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस भी बड़ा हो गया। अब ये धीरे धीरे अपने स्ट्रक्चर को देखो इस तरह से मोड़ लेता है, स्पेस नहीं है ज्यादा अपने पास। देखो ये दो पार्ट में ऐसे टूटने लगता है। इसका जो न्यूक्लियस है वो भी इस तरह से टर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। हाँ, जब रिप्रोड्यूस कर लेता होगा इसका दो सेल बनता है, वो दोनों छोटा ही रहता है कि सेल बड़ा होता है। सेल टर्मिनेशन बोलते हैं इसको। और इसके बाद दो अलग अलग अमीबा बन जाता है। देखो यहाँ पे इसी से कितना बन गया? दोनों छोटा रहेगा। हाँ, तो छोटा ही रहेगा ऑब्वियसली। किसी का भी प्रोजेनी हो तो पेरेंट्स से तो छोटा ही होगा ना। होगा, ये भी आगे जाके रिप्रोड्यूस करेगा। ये कर रहा है तो ये नहीं करेगा, नहीं तो इसका जनरेशन आगे कैसे जाएगा? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लिखो जल्दी से। अमीबा के अंदर कैसा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल में बाइंड फ्यूजन। खड़ा हो, खड़ा हो, क्या बोल रहे हो? हाँ, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? क्या नाम है दोनों लड़की का? तुम वहां से उठ जाओ, यहाँ इसके साथ आ जाओ। क्या बोल रहे? हाँ, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? बैठो, हम बताते हैं। देखो क्या क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन। एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जिस्टेंस के लिए, अगर तुमको इस अर्थ पे एग्जिस्ट करना है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन क्या है? नेसेसरी। जैसे फॉर एग्जांपल तुमको हम बता रहे हैं कि मान लो कि मेरा जो जनरेशन है, हम तो पैदा हो गए, अब आगे मेरा जनरेशन रहेगा या नहीं रहेगा ये हम डिसाइड करेंगे। अगर हम रिप्रोड्यूस करेंगे तो मेरा जनरेशन आगे बढ़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो मेरा जनरेशन यहीं पे क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो यानी कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म को इस अर्थ पे सरवाइव करना है, एग्जिस्ट करना है, तो उसको क्या करना होगा? पहला रीजन। दूसरा कि अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर इवोल्यूशन करना है, वेरिएशन लाना है, वेरिएशन का मतलब होता है अंतर, तो अंतर भी किसके कारण हो रहा है? ऐसा नहीं कि ए सेक्सुअल में वेरिएशन नहीं होता है। देखो ए सेक्सुअल में भी वेरिएशन हो रहा है और सेक्सुअल में भी हो रहा है। इवन सेक्सुअल में ज्यादा वेरिएशन हो रहा है। अगर एक ही पेरेंट्स का अगर 4 बच्चा है तो चारों में कितना डिफरेंस है ना? ए सेक्सुअल में जो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। जैसे एक अमीबा आगे टूट करके जब 2 अमीबा बनाता है तो वो सिमिलर दिखता है, बट ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सिमिलर होता है। वेरिएशन बहुत ही कम होता है, स्मॉल वेरिएशन ए सेक्सुअल में होता है। लेकिन नहीं, इवोल्यूशन लिख सकते हैं, वेरिएशन लिख सकते हैं, इनहेरिटेंस लिख सकते हैं, बहुत सारा चीज है रिप्रोडक्शन में। हाँ, तो इसीलिए सेल इलॉन्गेशन लिखे हैं, पहले वो मैच्योर हुआ है। लिख लिए ना? एक मिनट सर। हाँ सर, एक मिनट। तुम लोग फिर गप कर रही है। लड़की शांत रहती थी, अब तुम बोलने क्यों लगे इतना? क्या दिक्कत है? बीच में गैप बना, मिटाए। ए सेक्सुअल का टाइप बहुत सारा है, लेकिन तुम्हारे बुक में दिया नहीं है। हम नाम लिख देते हैं और 1-2 बता भी देते हैं। मिटाए? यस सर, पूरा मिटा। तुम लोग मार खाओ, सुन नहीं रहे। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बहुत तरह का होता है।
लेकिन इसमें जो बेसिक टाइप है वो तुमको हम बता रहे हैं। इसमें एक फीजन होता है, बर्डिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन, बस नाम याद रखो, बोलो मत लिखो, रीजनरेशन, स्टोन फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, सर ये सब तो पढ़ ही चुके हैं। टिश्यू कल्चर। चलो ए सेक्शन का टाइप है, बट तुमको हम बताएंगे अभी यहाँ पे कुछ दिया है पढ़ने के लिए। टिश्यू कल्चर को छोड़ के सब चलो दो अभी पढ़ लेते हैं। लिख लो, जल्दी से लिखो। कोई बात नहीं, काहे इतना बोलते हो? सर मेरे में है ही इसीलिए बता रहे हैं, किसी में है किसी में नहीं है, इससे अच्छा पढ़ लो। तुम्हारा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, तुम लोग यस सर नो सर करते रहो। बताते हैं, ऐसा नहीं कि प्लांट में, लोअर एनिमल्स में भी होता है, लेकिन छोटे छोटे एनिमल्स में। ऐसा नहीं कि हमारे ऐसा बड़े बड़े एनिमल्स में सेक्सुअल होता है। जैसे आज भी ओशन में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, पढ़ोगे आगे जा करके एनिमल किंगडम में तुमको पढ़ाया जाएगा कि दुनिया में बहुत तरह के एनिमल्स हैं। सेलुलर लेवल पे हैं, ऑर्गन लेवल पे हैं, जिसमें सिर्फ ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम नहीं बना है। दुनिया में ऐसे भी जीव है जिसमें सिर्फ सेल है, सेल के बाद टिश्यू नहीं बना है, तो उन सारे जीव में भी रिप्रोडक्शन होता है। तो सिंपल ही होगा, जितने भी सिंपल एनिमल हैं या प्लांट हैं वो एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ग्रुप ऑफ कंबाइंड सेल को टिश्यू, अगर दो सेल अगर मिल जाए तो उसको टिश्यू कहेंगे? नहीं, दो सेल को टिश्यू क्यों, और दो सेल ऐसा मिलेगा ही क्यों? या तो एक सेल का होगा, और नहीं तो एक से ज्यादा सेल का मतलब ये नहीं कि दो ही सेल होगा, बहुत सारा सेल होता है। पॉलिनेशन प्लांट में होता है। चलो यहाँ पे बात हम क्लियर कर दे रहे हैं कि इस तरह का रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर, asexual reproduction occurs only in lower plants and animals. लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सर आप बताएं कि पानी के अंदर ऑर्गन जब बनता है, मतलब ऑर्गन जब कैसे रिलीज हो रहा है? अब ऑर्गेनिज्म कैसे बना है? देखो ध्यान से सुनो। एक ऑरिजिन की बात अगर करोगे तो दुनिया में ऑर्गेनिज्म अचानक नहीं बना, धीरे धीरे पहले सेल बनाए, सेल आपस में कंबाइन होकर के टिश्यू बनाया है, टिश्यू आपस में कंबाइन होकर के ऑर्गन बनाया है, ऑर्गन आपस में कंबाइन होकर के ऑर्गन सिस्टम बनाया है। और ऑर्गन सिस्टम अगर ढेर सारा किसी ऑर्गेनिज्म में है तो क्या बन गया है? एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया। सुनो, दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, जैसे अभी हम लोग अमीबा पढ़ रहे थे तो ये एक सेल था, वो
दुनिया में ऐसा भी मिलेगा जैसे आस्थेल्मेंथिस एक पूरा फाइलम है जो टिश्यू लेवल पे है, पॉरीफेरंस है जो टिश्यू लेवल पे है। फाइलम समझ में आएगा जब किंगडम पढ़ोगे, एनिमल किंगडम। पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, समझे? 5 किंगडम में बांटा गया है। आर.एच. व्हिटेकर नाम का एक आदमी था जो पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में बांट दिया है। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। हम लोग बात कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया की। तो किंगडम एनिमेलिया में बहुत तरह का एनिमल्स है, सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। और बाद में क्या बन गया है? तो हम लोग क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम है। जैसे ऑर्गन सिस्टम क्या है, अपने अंदर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एलिमेंट्री कैनाल है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, अपने पास रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हमारे पास एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रेटरी सिस्टम है। तो हम लोग एक इंडिविजुअल्स बनकर तैयार हो गए, ऑर्गेनिज्म है हम लोग, हायर ऑर्गेनिज्म या एनिमल में हम लोग हाईएस्ट एनिमल्स में आते हैं। तो इसलिए हमारे अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होगा? जो ऑर्गेनिज्म सेल लेवल पे है, जो ऑर्गेनिज्म टिश्यू लेवल पे है, जो ऑर्गेनिज्म ऑर्गन लेवल पे है, यहाँ तक एसेक्सुअल हो सकता है। उसके बाद एसेक्सुअल नहीं होगा, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्या हम लोग क्या है? हाँ, जैसे देखो फ्रॉग को ले लो, फ्रॉग में बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम है। बहुत आज भी वो फ्रॉग है या एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिज्म आएगा। मोलस्कन आएगा, मोलस्का में आता है, स्नेल्स आता है, स्नेल्स। वो लोग डायरेक्ट आज भी अपने ऑक्सीजन चाहिए तो बॉडी में डायरेक्ट ले लेता है, उसके पास कोई नाक नहीं है। तो नाक भी अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ऑर्गन है। तो उसके अंदर बाय डिफ्यूजन रेस्पिरेशन होता है, गैस एक्सचेंज हो जाता है और अंदर जाके ग्लूकोज को तोड़ लेता है, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, बॉडी से वैसे ही बाहर कर देता है। हमारे अंदर ऐसा होता है क्या कि तुम नोज और माउथ को बंद कर लो तो ऑक्सीजन को ले लो? नहीं जाने वाला है, क्योंकि हम लोग एक यूनिसेलुलर नहीं मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल्स है। लिख लिए? हो गया? चलो हम लोग इसमें फीजन पढ़ लेते हैं। फीजन क्या है? जब एक सिंगल इंडिविजुअल टूट करके अगर 2 या 2 से अधिक इंडिविजुअल्स का निर्माण करता है या फॉर्मेशन करता है तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग फीजन बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे इसमें? सच टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम लोगों को कोई फायदा नहीं है पढ़ने से, इतना गप करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ध्यान से सुनो। In which a single individual break down into 2 or more than 2 halves. Each half developed into a new organism which appears like their parent, called फीजन। क्या बोलते हैं इसको? फाइनली
बाइनरी फिजन नहीं होता है। फिजन दो प्रकार का, आगे पढ़ेंगे। फिजन का दो टाइप होता है, बाइनरी और मल्टीपल। अब पूछेगा कि ये किस तरह, इसका एग्जाम्पल्स क्या है। अब ए सेक्सुअल तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में होता है। एग्जाम्पल्स में तुम बैक्टीरिया लिख सकते हो। बैक्टीरिया के अंदर भी ए सेक्सुअल में बाइनरी फिजन होता है। अमीबा लिख सकते हो। अमीबा भी बताएं ऐसे। अमीबा में मल्टीपल फिजन भी होता है अमीबा में। चलो अभी अमीबा का बताएं, क्या बैक्टीरिया का बता रहे हैं। मान लो कि कोई ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल है ये बैक्टीरियल सेल को डिवाइड होना है तो क्या करेगा, ये दो इक्वल हाफ में टूट जाएगा। देखो ये बैक्टीरियल सेल डिवाइड करने जा रहा है, ये इसका जेनेटिक मेकअप है। बैक्टीरियल सेल के अंदर डबल बैक्टीरियल सेल के अंदर कैसा डीएनए होता है, इसको हम लोग डाउटर सेल बोलते हैं, प्रोजेनी भी बोलते हैं। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, जो एक बैक्टीरिया टूट करके नया नया बैक्टीरिया बना रहा है उसको हम लोग डाउटर सेल बोलते हैं। सब एक सेल को क्या कहते हैं, कहाँ पे, ये पेरेंटल सेल है, इसका पेरेंट सेल है, सर टूट रहा है तो उसको क्या कहेंगे, फीजन बोलेंगे। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अभी बताते हैं। मल्टीपल फ्यूजन भी होता है। हो गया। बैक्टीरिया का जेनेटिक मेकअप भी डिवाइड होता है रिप्रोडक्शन में। बीच में जो बनाए हैं वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोटिक सेल बड़े हो नहीं होता है, जिसमें नहीं होता उसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं और जिसमें होता है उसको यूकैरियोट्स। हाँ नहीं। अब देखो इस तरह के रिप्रोडक्शन में पेरेंटल सेल का कोई अस्तित्व रहता है, एग्जिस्टेंस पेरेंटल सेल का लॉस्ट, खत्म। ये बात तुम लिख सकते हो कि बाइनरी या कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जिस्टेंस ऑफ पेरेंटल सेल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। पेरेंट सेल ही तो टूट करके दो डाउटर सेल बनाया, पेरेंट सेल अब जीवित कहाँ से रहेगा, मिटाएं। देखो इससे एक बात क्लियर हो गया, ये बात लिखते एग्जिस्टेंस ऑफ पेरेंटल सेल lost
In asexual reproduction, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? फिजन। अब फिजन दो तरह का होता है, टाइप्स ऑफ जब एक बाहर जाएगा सब शांत हो जाएगा, गुस्सा दिलाएगा।